नमस्कार जातकों। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं आज कि तुला लग्न वाले जातकों के लिए कैसा होगा। यहाँ लिखा है देखिए 7 यानी तुला यानी लिब्रा एसेंडेंट हैं आप, कैसा रहेगा आने वाला मंथ फेब 2025। तो चेंजेस क्या है? चेंजेस यहाँ पे लिखा है मैंने कि जो बृहस्पति और मंगल वक्री थे मार्गी मोड में आ जाएंगे। मंगल महाराज 25 ऑफ फेब को एंड ऑफ द मंथ फेब ये मार्गी होंगे। बृहस्पति इनिशियल अर्ली पीरियड में 5 ऑफ फेब को मार्गी हो जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं आपके मंगल बृहस्पति वक्री से मार्गी तुला लग्न। लग्न में 7, फिर से बोलता हूं तुला लग्न। तुला लग्न के मालिक शुक्राचार्य, किसके? विष और तुला के। आपने कहा साहब ये तुला यहां लिखा है आपके और विष यहां लिखा है, देखिए कि मालिक शुक्राचार्य कहां बैठे हैं आपके? बैठे हैं उच्च के होते आपके 6th हाउस में। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा आपने आने वाले मंथ फेब में, खासकर ये नक्षत्रों का रोटेशन हो जाता है उस हिसाब से बता रहा हूं। अब शुक्र महाराज यहां उच्च के हैं, बृहस्पति की राशि में है और शुक्र महाराज आपके जो हैं ये याद रखिएगा कि अपोजिट जेंडर से आक्षेप का योग बनाते हैं, धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाते हैं। अगर भ्रमण करना चाहते हैं एजुकेशन पर्पस के लिए, शुक्र में शनि का कॉम्बिनेशन है आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर में, तो ये भी आपके स्वयं आपकी संतानों के या आपके लिए विदेश जाने का योग बनाता है, भ्रमण का योग बनाता है। और आपके 6th हाउस में बैठ के उच्च का होकर शुक्र जो है आपको अपोजिट जेंडर से लाभ दे जाता है, धन का ऐसे चांसेस बनते हैं। शुक्र ने आपको ऐश्वर्य की लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाना है यदि इसकी कॉम्बिनेशन महादशा अंतर प्रत्यंतर राहु देव के साथ पड़ता है आपकी वर्तमान स्थिति में। तो शुक्र ने यहां धन देने का योग बनाना है। उसके बाद शुक्र आयु वाले खाने का मालिक भी होता है, तो मार्केश का कॉम्बिनेशन है यदि आपका, तो आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। मार्केश क्या हो गए? 2nd और 7th हाउस। 2nd में 8 लिखा है, 7th में 1 का मालिक वृश्चिक और मेष का मालिक मंगल आपका यहाँ पे डबल मार्केश की शेड में आता है। 9th और 12th का मालिक बृहस्पति डबल मार्केश की शेड में आता है, इसलिए मैं शुक्र का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि शुक्र और बृहस्पति में पड़ती नहीं है। यानी शुक्र और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है आपका, साथ में मंगल के साथ, तो आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। बॉडी के लोअर पार्ट पे दिक्कतें होने का योग बनता है। धन प्राप्ति का शुक्र महाराज ने आपके योग बनाना है, आपके लग्न का लॉर्ड है और अष्टम का लॉर्ड भी है। शुक्र में बृहस्पति आता है तो अकल्ट की, शुक्र में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है आपका महादशा अंतर प्रत्यंतर में, तो अकल्ट की शिक्षा के लिए या अकल्ट की शिक्षा से लाभ प्राप्त करने के लिए या किसी सिद्धि के लिए ये बहुत मजबूत समय है आने वाले मंथ फेब में। हम आते हैं यहाँ पे 2nd हाउस में क्या लिखा है, देखिए 8 हम जानते हैं, 8 यानी वृश्चिक और 1 यानी मेष। तो मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल आपका जो है वो बैठा हुआ है भाग्य वाले खाने में। मंगल यहाँ डबल मार्केश बनता है, ठीक बात है, लेकिन भाग्य वाले खाने में बैठा है बुध की राशि में और चौथी दृष्टि से देखता भी ये बुध की राशि को है। यानी आपका यदि मंगल के साथ कॉम्बिनेशन बनता है शनि का, तो शिक्षा के लिए विदेश का योग बनाएगा, संतानों के विदेश जाने का योग बनाएगा। मंगल डबल मार्केश की शेड में है, मार्केश का कॉम्बिनेशन है किसका? मंगल में बृहस्पति में आपका लग्न का लॉर्ड शुक्र में आपका ये कॉम्बिनेशन बनता है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मंगल महाराज ने धन का योग बनाना है, बिल्कुल, हालांकि बुध की राशि में बैठा है, मैंने बताया बाहर के संबंधों से, वाणी से, बुध और मंगल के कॉम्बिनेशन में नीच काम से, नीच काम क्या होते हैं बताया मैंने, धन प्राप्ति का 2nd हाउस का लॉर्ड है, धन वाले खाने का, धन प्राप्ति का योग बनाता है। तो मंगल ने धन प्राप्ति का योग बनाना है, याद रखिएगा। यदि मंगल में आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन है, मंगल में आपके बृहस्पति महाराज का कॉम्बिनेशन है और लग्न के लॉर्ड शुक्र छोड़ के सिर्फ मंगल में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है किसी और ग्रह के साथ, तो चंद्रमा केतु आने पे 21-22 को 6, 7, 8 को हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े, हो सकता है ऐसे चांसेस बनते हैं। ये चीजें हर एक जातक पे सत्यापित नहीं होती, ऑब्वियसली आपकी दशा चल रही है तो अपने हिसाब से मैच कीजिएगा, इसलिए आपको दशाएं जानना आवश्यक है कि दशा आपकी कौन सी चल रही है वर्तमान में। तो मंगल ने धन का योग बनाना है, बिल्कुल योग बनाना है। ये जमीन के काम से, लाइजनिंग के काम से, नीच काम से, राजनीति पॉलिटिकल काम से योग बनाता है मजबूत, आपको धन संपत्ति देने का, फायदा होने का। मंगल महाराज के बाद हम आते हैं 3rd हाउस में। 3rd हाउस में 9 लिखा है, हमने कहा साहब 9th और 12th धनु और मीन का मालिक तो देवगुरु बृहस्पति होते हैं और लग्न का लॉर्ड क्या है? शुक्राचार्य है। तो तुला लग्न वालों आपको एक्टिव रहना पड़ता है हमेशा, क्योंकि बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां होने का बहुत मजबूत योग बनता है। तो आपको इवन वृद्धावस्था तक, अधेड़ावस्था तक आपको एक्टिव रहना चाहिए, अदरवाइज बताया मैंने बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित बीमारियां आती हैं। बृहस्पति यहाँ डबल मार्केश की शेड में, ठीक है, बैठा कहाँ है आपके? ये बैठा है आयु वाले खाने में, शुक्र महाराज की राशि पे, और 2 लिखा है देखिए, शुक्र शुक्राचार्य राक्षस शुक्र गुरु, बृहस्पति देवताओं के, दोनों में पड़ती नहीं है, तो बृहस्पति यहाँ स्थान हानि करते हैं। यानी यदि आप सीनियर सिटीजन हैं,
तो बृहस्पति महाराज की शेड में यहां आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है, याद रखिएगा। धन प्राप्ति का योग बनाएगा, लेकिन ये एनिमीज देगा आपको, पैतृक संपत्ति से लाभ दे जाएगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ दे जाएगा। बृहस्पति महाराज की दृष्टियां फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ देख रहा है आपके 12th हाउस में। तो नैतिक रूप से थोड़ा संभल के रहिएगा, क्योंकि शुक्र आमने सामने है और बृहस्पति की दृष्टि वहां पे है, यानी शुक्र और बृहस्पति दोनों की दृष्टि 12th हाउस में है। नैतिकता के दायरों में रहें। उसके बाद यहां पे आक्षेप का योग बनता है। बृहस्पति आपको विदेश संबंधी कामों से भी धन का योग बनाता है। 7 देखिए धन का मजबूत योग बनाता है पैतृक संपत्ति से। 8, 9 देख रहा है आपके मकर राशि को, अपने नीच की राशि को। वो माता की साइड से, माता या बड़ी बहन या माता की साइड से किसी रिलेटिव के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा, लेकिन ये पैतृक संपत्ति के लाभ से आपको धन का योग दे जाएगा। यानी धन का योग इसने देना है बृहस्पति महाराज ने। और टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन होगा, याद रखिएगा। आपके हो सकता है यदि आपका बृहस्पति में शुक्र चल रहा हो तो भाई बहनों की साइड से थोड़ा आर्गुमेंट का योग बने, क्योंकि बृहस्पति यहां पे लिटिगेशन का भी योग बनाता है, उससे थोड़ा बचिएगा। इससे पहले हमने मंगल की बात की थी, तो मंगल की दृष्टियां बताना भूल गया। देखिए मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहां देख रहा है आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने में, वहां क्या बैठा है, केतु बैठा है। अगर मंगल में बुध में केतु आता है तो आपको हो सकता है कि मेडिकल लाइन में आपका पैसा खर्चा हो, यानी कि किसी भी चीज से, किसी के व्याधिग्रस्त होने से, बीमार होने से फैमिली में ऐसा योग बनता है। मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ती है आपके 3rd हाउस में। बृहस्पति से कोई इसमें नुकसान नहीं होता, आपके भाग्य से आपके भाई बहन भी, आपके सहोदरों को भी लाभ होता है, ऐसा मजबूत योग बनाता है। और 7 और 1, 8 देख रहा है उच्च की राशि को, माता की साइड से लाभ का योग बनाता है। मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है बुध के साथ, तो जमीन खरीदने का या जमीन की डील का, वाहन लेने का बहुत मजबूत योग बनाना है। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे शनि महाराज कहां का मालिक है, आपने कहा साहब ये आपके 4th हाउस का लॉर्ड है, आपके 5th हाउस का लॉर्ड है शनि, बैठा 5th हाउस में अपनी ही राशि पे है। यहां भी निशान लगा दिया मैंने। देखिए यदि आपकी शनि की महादशा अंतर या प्रत्यंतर चल रही है और यदि आप शिक्षा ले रहे हैं तो टेक्निकल एजुकेशन का बहुत मजबूत योग बनता है। नक्षत्रों के हिसाब से आने वाले फेब में ऐसा योग बनेगा, टेक्निकल एजुकेशन का योग बनेगा। आपकी संतानें हैं तो आपकी संतानों के शिक्षा का मजबूत योग बनेगा। शनि में बुध यहां आएगा 12th को, शनि में बुध का कॉम्बिनेशन है, तो एजुकेशन के लिए आपके स्वयं विदेश जाने का योग बनेगा और आपकी संतानों के भी एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा। यानी शनि महाराज ने यहां आपको जो है बेसिकली विदेश की धरती से लाभ देना है, यदि बुध के साथ कॉम्बिनेशन में है। अदरवाइज सामान्य स्थितियों में 1st, 2nd, 3rd कहां देखा है इसने, आपके स्पाउस वाले खाने में मंगल की राशि को देख रहा है। और मंगल और शनि की पड़ती नहीं है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। मंगल की दृष्टि भी है शनि की राशि पे, तो स्पाउस से थोड़े आर्गुमेंट के योग बनाएगा। संतान के चलते आपके स्पाउस से मत अलग होंगे, ऐसा योग बनेगा, लेकिन उसमें आर्गुमेंट क्या करना है। देखिए 7वां, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 कहां देखा है इसने, सूर्य की राशि को। निश्चित रूप से यदि आपका जो है शनि की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है और बहनें लंबे समय से इंतजार कर रही हैं कंसीव करने का, तो शनि में सूर्य की शेड में यहां संतान होने का योग बनता है। लेकिन शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन हो, साथ में बुध अवश्य हो, ऐसा देख लीजिएगा, क्योंकि बुध सबसे बड़ा लाइजनर है। सूर्य पिता और शनि पुत्र, इन दोनों के जो कन्फ्लिक्ट है इसको ये खत्म कर देता है। तो यदि शनि सूर्य बुध में कॉम्बिनेशन है, कैसा भी महादशा अंतर प्रत्यंतर या सूक्ष्म में, तो कंसीव करने का मजबूत योग बनाएगा। 7, 8, 9, 10 देख रहा है 2nd हाउस में मंगल की राशि को। मंगल की राशि को यहां भी देखा है इसने, तो मंगल की राशि को देख रहा है, यानी आपको लाभ देगा। किस चीज का, धन का लाभ देगा। और यदि शनि में आपका जो है सूर्यदेव है, तो यहां बाप बेटे एक साथ बैठ के आपको हर क्षेत्र में सक्सेस का योग बनाएंगे। पैसा मिलने का मजबूत योग शनि ने बनाना है आपके लिए, इसको ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं हम। यहां पे शुक्र हो गए, अब आते हैं 3। यहां देखिए आपके भाग्य वाले खाने में 3 और एक्सपेंडिचर में 6, 3 और 6 यानी मिथुन और कन्या का मालिक क्या हो गया, आपने कहा साहब ये तो आपके बुध महाराज हो गए। कहां बैठे हैं स्वयं बुध महाराज, बुध महाराज बैठे हैं आपके 4th हाउस में, अपने मित्र शनि की राशि में। कब तक है, 12th तक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को देखता है, वहां चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा से पड़ता नहीं है। इसके बाद भी बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है। काम धंधे में चेंजेस का, जॉब को लेके, स्थान को लेके, विदेश जाने का, स्थान बदलने का, स्थान यानी जहां रहते हैं उसको बदलने का, काम धंधे में चेंज का, जॉब को लेके विदेश जाने का बहुत मजबूत योग बनता है। यहां इसको कैश कीजिएगा आप। भाग्य से आपको यदि लंबे समय से आप विदेश में हैं और पीआर का मैटर जो सेटल नहीं हो पा रहा है, तो परमानेंट रेजिडेंसी मिलने का योग बनता है, वीजा मिलने का योग बनता है। आपको काम धंधे के मामले में बुध ने 12 तारीख से पहले मजबूत योग बनाना है। किस चीज का, विदेश संबंधी कामों का। अब यदि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है तो बुधादित्य कहां है, 4th हाउस में है। यदि आपका महादशा अंतर प्रत्यंतर में सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है
तो निश्चित रूप से ये आपको मन का सुख दे जाएगा। मन का सुख आपको जिस भी चीज से हासिल हो वो आपको सोचना है। बुध महाराज शिफ्ट हो गए 12th को, कहां? आपके अपने अभिन्न मित्र शनि के साथ। हालांकि 13 को सूर्य भी आ जाएंगे उसके पीछे, और सूर्य पिता है, शनि पुत्र बहन में पड़ती नहीं, वो बात की बात है। बुध यहां लाइजनर बैठ गया अपने शनि की राशि में, आपकी संतानों के एजुकेशन के लिए विदेश का, आपके स्वयं के एजुकेशन, यानी बुध ने आपके विदेश का बहुत मजबूत योग बनाना है इसमें आपके और आपकी संतानों के लिए। बुध ने आपको, आपकी अगर बुध की अंतर्पत्ति चल रही है देखिए, तो 12th के बाद आपको क्या है, भाग्य से संतान होने का योग बनाएगा। तो फिर से बोलता हूं, यदि बहनों आपका बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है तो 12th के बाद कंसीव करने का बहुत बहुत मजबूत योग बनाता है ये आपको। साथ ही साथ ये निश्चित रूप से आपको भाग्य से धन लाभ, संतानों को भाग्य यानी संतानों का बेहतर भाग्य दे जाना है। एजुकेशन, यदि बुध यहां आता है 12th के बाद, तो टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ, क्योंकि शनि के साथ बैठा है, ये थीसिस वाली पीएचडी टाइप की एजुकेशन भी कंप्लीट होने का योग बनाता है, आपके भी आपकी संतानों के भी। और बुध ने आपको लाभ देना है, यहां बैठ के देखिए भाग्य वाले खाने का मालिक है और देख रहा है सीधे लाभ वाले खाने को। तो बुध की महादशा अंतर प्रत्यंतर होने पे 12th ऑफ फेब के बाद इसने आपको पैसा देना ही देना है। ये बुध का पोजीशन है। अब मैं चंद्रमा छोड़ दे रहा हूं यहां पे, पहले आते हैं भगवान भास्कर पे। कहां है लाभ वाले खाने के मालिक हैं, कहां बैठे हैं भगवान भास्कर? आपने कहा साहब ये शनि की राशि में बैठे हैं, शनि पुत्र है, सूर्य पिता है। उसके बाद सूर्यदेव देख रहे हैं आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में चंद्रमा की राशि को। अब सूर्य आया तो चंद्रमा गायब हो गया। तो याद रखिएगा, यदि आपकी सूर्य की दशा अंतरदशा है तो पहली बात तो यह है कि शनि की राशि में बैठा है, शनि पहले बैठा है। बाप तो बेटे का नुकसान नहीं करेगा, आपको धन का, मन का सुकून दे जाएगा, धन का लाभ देगा, लेकिन यह आपके कार्य क्षेत्र में 13 से पहले अगर बुध के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं है, किसी और ग्रह के साथ है, तो ऐसा बता रहा हूं, इसने आपके काम धाम में फ्लक्चुएशन लाने का योग बनाना है। कुछ मन को अशांत करेगा, या आपका अगर अपना बिजनेस है, अपना काम है, अपना जॉब करते हैं तो वहां पे थोड़ा आपके ऊंच नीच आएगी, थोड़ा आपकी छवि धूमिल होने का योग बनेगा। लेकिन यदि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है तो यही चीज आपको नए नए मौके प्रदान करेगी, नई अपॉर्चुनिटीज, प्रमोशन का योग बनाएगी, आपके इंक्रीमेंट का योग बनाएगी, बेहतर जॉब में चेंज का योग बनाएगी, पॉलिटिकल लाइन से खासकर, और उसके बाद आईएएस पीसीएस टाइप के एग्जाम्स में आपको जो है तैयारी के लिए प्रेरित करेगी, एक अच्छा मौका बनाएगी निकालने का भी एग्जाम और उसके लिए प्रिपरेशन का भी। सूर्यदेव शिफ्ट हो गए कब? आपके 13 को, यहां देखिए शनि के साथ। अब बाप बेटे एक साथ बैठे हैं, इनमें कंफ्लिक्ट है, लेकिन उससे पहले ही बुध महाराज लाइजनर आ गए। तो सूर्यदेव यहां बैठ के आपके संतान वाले खाने में शनि की राशि में। 13 के बाद यदि सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन है, थोड़ा आपको ध्यान रखना है अंदर की हीट से, गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनता है। लेकिन सूर्य शनि यहां बैठ के देख रहे हैं बुध के साथ, कहां? लाभ वाले खाने को। तो यदि आपका सूर्य में बुध का कॉम्बिनेशन है 13 के बाद, या बुध में शनि का है, तो दोनों स्थितियों में आपको ये झटके वाले काम से, लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से आपको धन देने का मजबूत योग बनाता है। यहां पे उल्टा बोलते हैं, अब सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन है तो ये नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाता है, यानी सूर्यदेव ने आपको धन देना है। गर्भस्थ शिशु का थोड़ा ध्यान रखना है, इसको देखिएगा। लाभ का अपनी राशि को देख रहा है, देखिए हर तरह का लाभ दे जाएगा सूर्यदेव 13 के बाद, यदि इसकी महादशा अंतर प्रत्यंतर आपकी कुंडली में है तो। राहुदेव मस्तक है, यहां बैठे हैं। केतु धड़ है, पूंछ है कह लीजिए। आपके राहुदेव की महादशा है, बृहस्पति की राशि में है, शत्रुओं का दमन स्वतः कर देगा। साथ में शुक्र बैठा है उच्च का होके, अपोजिट सेक्स की ओर जो है आपको झुकाव बढ़ाएगा, इश्क मोहब्बत के पनपने का योग बनाएगा यदि राहु में शुक्र है। राहुदेव बृहस्पति की राशि में बैठ के यहाँ पे नीच काम से, फिर से बोलता हूं, धन प्राप्ति का योग बनाएगा। यानी राहुदेव ने 6th हाउस में आपको पैसा दे जाना है, क्योंकि बृहस्पति कहाँ का मालिक है? आपके 3rd हाउस का लॉर्ड भी है, और आपके जो है वो 6th हाउस का लॉर्ड भी है, और स्वयं बैठ गया है आपके अष्टम में। तो ये राहु बृहस्पति का कॉम्बिनेशन अकल्ट से लाभ का योग भी बनाता है, धन दे जाएगा। देख रहा है बुध की राशि को, घूमने का, भ्रमण का, किसके साथ बैठा है? शुक्र के साथ, फैमिली के साथ घूमने का भी योग बनाएगा ये आपके आने वाले मंथ फेब में। अब केतु महाराज की अंतर प्रत्यंतर या शेड है, खासकर बुध के साथ है। किसी भी नए डॉक्यूमेंट पे साइन झटके में मत कीजिएगा। कोई भी पेपर का काम आता है उसको 2 बार पढ़ लीजिएगा, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर में हो, इंस्टीट्यूशन का हो, चाहे किसी का हो। केतु महाराज यहां बैठ के आपको फ्लक्चुएशन यानी कि अनप्रेडिक्टिव जो है, झटके वाली चीजें, स्वास्थ्य में ऐसे ऊंच नीच का लोग योग बनाएंगे। और यदि केतु में मंगल की शेड है, मंगल की 4थी दृष्टि है वहां पे देखिए, तो ये आपको चोट चपाट या स्वास्थ्य के चलते निश्चित रूप से आपका पैसा खर्च कराने का योग बनाएगा। तो केतु से थोड़ा सावधान रहना है आपने।
और बैठा बुध की राशि में है, केतु परेशान करता है, एक्सपेंडिचर शूट कर देता है, बैठा 12th हाउस में है, तो बुध महाराज को पकड़े, ओम बूम बुधाय नमः का जाप करें। क्यों? क्योंकि आपके लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य का वो अभिन्न मित्र है, तो दशाओं ने आपको देना है। तुला लग्न वाले जातक आप बहुत राइज करते हैं, यू हैव टू बी बैलेंस, आपको संतुलित होना पड़ता है। सिर्फ स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है। बृहस्पति मार्गी होगा 5 फेब को। बृहस्पति कहां बैठा है? आपके बैठा है अष्टम में। मालिक कहां का है? डबल मार्केश की शेड में। मार्गी होगा, बेहतर फल दे जाएगा, झटके में लाभ का योग दे जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे ही मंगल मार्गी होगा 25 आपके फेब को, वो एंड ऑफ द मंथ हो जाएगा, तो मंगल मार्गी होने के बाद ये बेहतरी देगा। यदि स्वास्थ्य में ऊंच नीच चल रही थी तो उसमें फायदा देगा, ऐसा योग बनाएगा। अब आपके काम धंधे वाले खाने का मालिक क्या होता है? चंद्रमा है, और चंद्रमा तो फ्लक्चुएटिंग होता है। तो आपको तुला लगने वालों, आपको काम को लेके देखिए, सिंगल काम में रहेंगे तो आप फंस जाएंगे, आपको मल्टीपल काम फैलाने चाहिए ताकि चंद्रमा बैलेंस हो सके। यानी आपने एक धंधा डाला, दूसरा डाला, एक जॉब कर रहे हैं, ऐसे किया करें तो ज्यादा बेहतर होता है। वैसे भी आपका काम जो है स्प्रेड हो जाता है। यानी सपोज आप, उदाहरण लेता हूं, जमीन के काम में है तो यहां जमीन ली, वहां जमीन ली, यहां जमीन ली, इस तरह से स्प्रेड करते हैं तो सक्सेस मिलती है। आप स्कूलिंग के काम में है, आपने ये ब्रांच खोली, ये ब्रांच खोली, ये ब्रांच खोली, ऐसे स्प्रेड कर दिया। कोचिंग के काम में है, आपने ऐसे से ब्रांचेस खोल दी, तो आप ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। जितना आपके काम धंधे की ब्रांचेस, शाखाएं होंगी, उतना आप राइज करेंगे। अब यहां पे चंद्रमा आया 2-3 को, ठीक है, और 16-17 को, तो 16-17 को आपके, और 2-3 को चंद्रमा और केतु का युति दोष आएगा। चंद्रमा पे केतु और राहु ग्रहण लगाएंगे, कार्य क्षेत्र में थोड़ा ऊंच नीच आएगी, अपने काम धंधे में आपको संभल के रहना है। झटके में एक्सपेंडिचर का योग बनाएगा, स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा। 16-17 2-3 को चंद्रमा में बुध है, तो मैंने बताया पेपर वर्क बहुत ध्यान से करना है, झटके में खर्चा होने का योग बनाएगा, धन का। उसके बाद यहाँ पे आपने कहा साहब 21-22 को चंद्रमा आपका नीच का हो गया, 6-7-8 को उच्च का हो गया। दोनों केस में झटके में धन लाभ का योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति में लाभ का योग बनाएगा। 21-22 को, 6-7-8 को यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन है मार्केश बताया मैंने आपको सॉरी, यदि मंगल और बृहस्पति के कॉम्बिनेशन में चंद्रमा आता है तो 21-22 6-7-8 को साथ में बृहस्पति भी आता है। आपको अगर बृहस्पति नहीं आता तो आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में जाने के चांसेस बनेंगे। और यदि बृहस्पति आता है तो आपको स्वयं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और 21-22 को, 6-7-8 को चंद्रमा जब नीच का हुआ, उच्च का हुआ, ग्रह उच्च या नीच का हुआ, कहां हलचल मचाएगा? आपके काम धंधे वाले खाने में हलचल मचाएगा। खासकर 21-22 को जब नीच का होगा तो आपके काम धंधे में आपको झटका लगने का योग बनेगा, उससे सावधान रहें। 25-26 को, 11-12 को, दोनों देखें केसेस में देखेगा चंद्रमा की राशि को, काम धंधे में चेंजेस का योग बनेगा। अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा नहीं है, या शुक्र की अंतर प्रत्यंतर या महादशा नहीं है, तो चेंज बिल्कुल मत कीजिएगा, ना अपने निवास में, ना अपने काम धंधे में, कैसा भी रेनोवेशन कंस्ट्रक्शन अवॉइड कीजिएगा 25-26 और 11-12 को स्टार्ट करने का। अपने घर में भी आपको कैसा भी रेनोवेशन 25-26 और 11-12 को नहीं करना है। 23-24 को टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, और 9-10 को भी ऐसा ही करेगा, लेकिन 9-10 को, 13-14-15 को, 23-24 को, 1-27-28 को, ये वो तारीख हैं जब आप, अगर आपका बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो आप निश्चित रूप से झटके वाले काम से लाभ का, यानी लॉटरी सट्टे जुए से लाभ का योग बनाता है। यहां ध्यान रखिएगा 23-24 को, 9-10 को आपके टेम्परामेंट में थोड़ा फ्लक्चुएशन होगा। 18-19-20 को लग्न के लॉर्ड जो है शुक्राचार्य की राशि को देखेगा। 4-5 को, तो 4-5 को, 18-19-20 को आपको अपने स्पाउस से आर्गुमेंट अवॉइड करना है। अब स्पाउस से आर्गुमेंट करना ही क्यों हो रहा है? क्योंकि तुला लग्न वालों, आपने जिंदगी का, अगर 100 जिंदगी का पार्ट है, 100% है, तो आपको 80% अपने काम धाम में झोंक देना होता है। और जो तुला लग्न वाला जीवन के 80%, चाहे फीलिंग्स हो, चाहे इमोशंस हो, ये चाहे सोच हो, उसको काम धंधे में लगाता है, वो बहुत राइज करता है। तो धन संपत्ति का आपका मजबूत योग बनना है। लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं। मैं हमेशा कहता हूं ऐश्वर्य का जीवन व्यापन कीजिए तो आप बहुत आगे जाते हैं जीवन में। यानी आपके जीवन में शो ऑफ का पार्ट भी होना चाहिए। हालांकि तुला लग्न वाले जो संतुलित होते हैं वो बहुत सामान्य वस्तु, धन्ना सेठ होने के बावजूद भी सामान्य कपड़ों में चलते हैं, लेकिन एंजॉय करते रहते हैं। ये इनकी अच्छी बात है, और एंजॉयमेंट करना भी चाहिए। जितना आप एंजॉयमेंट करते हैं, याद रखें, जितना आप एंजॉयमेंट करते हैं उतना आपका लग्न का लॉर्ड सेटिस्फाई होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये आने वाले मंथ जो है आपके फेब में आपको धन देने का योग बनाता है आपके लग्न का लॉर्ड शुक्र, क्योंकि बृहस्पति महाराज जब मार्गी होंगे तो शुक्र कंफर्टेबल हो जाएगा। बहुत समय से रुके हुए काम आपके, चाहे जमीन के हों, चाहे कैसे भी लिटिगेशन के काम हों, उनके होने का योग बनाएगा। सफिशिएंट जात को इतना। थैंक यू।